देखिए लगातार जागो भारत में तमाम अहम खबरें हैं और खबरों में अखबारों की अगर बात करते हैं, अखबारों में क्या खबर है। देखिए सबसे पहले फ्रंट पेज पर अब देखिए मुझे लगता है हर अखबार पर, जैसे प्रीति भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि हर अखबार पर किसानों का जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, उसकी तस्वीर छपी है। तो आज दिल्ली कूच की फिर से कोशिश करते हुए नजर आएंगे किसान। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। दैनिक जागरण के हवाले से यह खबर है, शंभू बॉर्डर पर कल किसानों का जबरदस्त हंगामा रहा। किस तरीके से वहां पर टीयर गैस छोड़ी गई, कैसे वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, वो हर तस्वीर भारत 24 पर आप लोग लगातार देखते रहे। तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इसीलिए एहतियातन प्रदर्शनकारियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। बाकायदा ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए ही कल आंसू गैस के गोले भी दागे गए, वो तस्वीरें लगातार आपने देखी। और हरियाणा में खासतौर पर देखिए 15 जिलों के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि कल पंजाब से खासतौर पर जो किसान आए थे वो सीधे हरियाणा में पहुंचे, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर्स पर उनको रोका नहीं गया। और ऐसे में हरियाणा पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो फोर्सेस तैनात थी उनके जरिए जो बैरिकेडिंग की गई थी, वो बैरिकेडिंग भी तोड़कर जो किसान थे वो आगे बढ़ने लगे, जिस कारण से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इसी बीच में जो किसान थे उनकी ओर से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनको डिटेन किया गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको देखी। फिर कई बार अनाउंसमेंट भी किया गया कि आप लोग शांत हो जाए। वो तस्वीरें देखिए कल की, जिसमें आपको वो टीयर गैस के गोले दागे, उसके बाद में वो शोर शराबा। और ये जो नीचे खेत थे, पहले कुछ किसान वहाँ पर पहुंचे, उसके बाद में भारी तादाद में जो किसान थे वो नीचे उतर आए, लेकिन फिर वहाँ पर भी टीयर गैस छोड़ी गई। तो देखिए शंभू बॉर्डर पर किसानों का जबरदस्त कल हंगामा रहा। प्रदर्शनकारियों ने अब पुलिस पर पथराव किया, ड्रोन से दागे गए आंसू गैस के गोले। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। हरियाणा में कोहराम रहा तो दिल्ली में जाम रहा। पंजाब से लगे शंभू और खनौरी सीमा पर पुलिस से किसानों की झड़प हुई। सुरक्षा इंतजामों के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहन रेंगते रहे। कृषि मंत्री की ओर से कहा गया कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून हितधारकों से परामर्श किए बगैर जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। हम कई मांगों पर सहमत हुए, बाकी मुद्दों पर बातचीत जारी है। राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनी तो हम देंगे आपको गारंटी। और फिर इसके अलावा सरवन सिंह पटेल ने कहा कि हम कोई अवरोधक नहीं तोड़ना चाहते, हम बातचीत से अपने मुद्दों का हल चाहते, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती तो फिर हम क्या करें। देखिए जैसे लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, खनौरी की तस्वीरें आपने देखी। सबसे पहले शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, जहां पर हज़ारों की तादाद में जो किसान थे वो जुट गए। और जैसे ही किसान यहां पर जुटे, उसके बाद में पुलिस ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे थे। ट्रैक्टर्स पर सवार होकर आए थे, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर्स भी वहाँ पर आए। और 6 महीने के राशन पानी के साथ में ट्रैक्टर्स पर सवार होकर एक किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे थे। इसी दौरान में पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और इसी बीच में जो बैरिकेडिंग की गई थी उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की गई। ड्रोन के जरिए निगरानी बाकायदा की जा रही थी और इसी बीच फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को कंट्रोल किया गया। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है और किसान आंदोलन पर विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी है। बीते दिन लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई और कहा वादा पूरा नहीं करने की वजह से किसान गुस्साए हैं। सरकार से कहा बहकावे में ना आए किसान, तो सरकार ने किसानों से ये कहा कि बहकावे में ना आए, बातचीत के लिए जो रास्ता है वो खुला हुआ है। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है और सियासत पर इस पर भी खूब जोरों से हो रही है। आपको बताते चले कि देखिए राहुल गांधी ने भी इस पर बयान दिया। कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है और न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है, राहुल गांधी इन्होंने कहा है। और किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने भी कहा है कि शंभू बॉर्डर पर 10,000 लोग हैं, चाहे कितने भी दिन लग जाए हम दिल्ली जाकर रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसानों की तरफ से जो बातें कही गई, भारत 24 आपको बता रहा था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई। हाईकोर्ट से सभी पक्ष को नोटिस जारी और सभी पक्षकार मिलकर बात करें, कोर्ट की तरफ से कहा गया। प्रदर्शन की जगह तय की जाए, कोर्ट ने ये भी बात कही है। कानून व्यवस्था हाथ से ना फिसले। देखिए हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार है किसानों को, लेकिन सुरक्षा तो सरकार का दायित्व है कि वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि हाईवे बाधित करने, इंटरनेट सेवा बंद करने पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल हुई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब किसान, दिल्ली केंद्र सरकार किसान यूनियन व केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी हाईकोर्ट की तरफ से तलब किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावलिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने सभी पक्षों से सौहार्दपूर्ण
समाधान का आह्वान किया। पीठ ने यह भी कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, हालांकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, उन्हें रक्षा प्रदान करे और सुनिश्चित करे कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। पीठ ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, पर इसमें संतुलन होना चाहिए। सभी पक्ष मिलकर समाधान निकाले, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये भी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, उससे पहले बातचीत होनी चाहिए। इसीलिए हाईकोर्ट से सभी पक्ष को नोटिस जारी हुआ है और सभी पक्षकार मिलकर बात करें और इस समस्या का समाधान निकाला जाए। तो देखिए, लगातार प्रदर्शन जारी है। कल और परसों लगातार प्रदर्शन रहा, आज भी प्रदर्शन के लिए किसानों के द्वारा कह दिया गया है। उस बीच 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, सड़कों पर किसान हैं और दिल्ली पूरी तरीके से परेशान है। दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एनसीआर के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तस्वीर में किस तरीके से पुलिस की टीम पर किसानों का पथराव रहा, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की, जहां पर तनाव देखने को मिला, भगदड़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। हिरासत में कई सारे प्रदर्शन को लिया गया। उधर दिल्ली एनसीआर में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लाल किले पर जाने के लिए जो मार्ग हैं उनके ऊपर पुलिस बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, पुलिस की तैनाती की गई, फोर्सेस की तैनाती की गई। दिल्ली मेट्रो के 9 स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए एहतियाती कदम उठाते हुए, और उसके साथ साथ में किसानों को बॉर्डर पर रोका गया कई जगहों पर। वहीं कई जगहों पर जो किसान थे वो बैरिकेडिंग्स फेंकते हुए नजर आए। फ्लाईओवर से किसानों ने बैठक भी करी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एमएसपी की गारंटी को लेकर ये सभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चंदी बॉर्डर समेत सभी सीमाओं पर कड़ा पहरा पुलिस और फोर्सेस का है। इस बीच बॉर्डर पर सख्ती से गुरुग्राम से दिल्ली तक 10 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। घंटों तक लोग परेशान रहे। हरियाणा से दिल्ली आने वाली बसें और केजीपी व कुंडली बॉर्डर से लौटती हुई नजर आई। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के भी कई बयान सामने आए। सरकार वार्ता के लिए तैयार है, पर किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। ये बात कही गई। मुंडा और अनुराग ठाकुर दोनों के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच में शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने किसानों और पुलिस में टकराव के बीच में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन चर्चाओं को खारिज किया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फिलहाल किसानों की एक ही मांग है कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे, और उसी को लेकर तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर प्रदर्शन जारी है। पुलिस किसानों को दिल्ली आने से रोक रही है, वहीं किसान दिल्ली आने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं और प्रदर्शन लगातार उग्र शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, देखिए बिल्कुल, और ये तस्वीरें तो आपने देखी ही। अगर अखबारों की बात करें तो जैसे मेरे पास अभी हिंदुस्तान है, बाकायदा पूरा डिटेल किया है यहाँ पर कि किस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ, क्या मांगे हैं, कहाँ कहाँ पर समर्थन मिल रहा है, किन राज्यों में क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया। ऐसे देखिए, सतर्कता की अगर बात करते हैं, राजस्थान के 3 ज़िलों में नेट बंद है, हरियाणा में भी पाबंदी है। लगभग 7 ज़िलों में या 15 ज़िलों के अंदर एक अपडेट है कि वह 15 ज़िलों के अंदर यहाँ जो इंटरनेट सेवा है वो बंद की गई और 15 फरवरी तक के लिए बंद की गई है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ। जींद के दाता सिंहवाला खनौरी बॉर्डर पर भी भिड़ंत हुई। गुड़गांव में सरहोल बॉर्डर, आया बॉर्डर, कापासेड़ा बॉर्डर, जयसिंहखेड़ा बॉर्डर, रेवाड़ी में भी पुलिस ने नाकाबंदी की। और जैसा भी तमाम लोग आपको बता रहे थे मेरे सहयोगी कि लोग जब वहाँ से आए तो आते हुए लोगों को, सोचिए चंडीगढ़ से लोग आ रहे थे दिल्ली और उनको यहाँ पहुँचना था सुबह 8 बजे, दोपहर के 1 बजे तक नहीं पहुँचे वो लोग। तो इस तरह के हालात थे। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं? कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ बातों पर हमारी सहमति बन चुकी है और कुछ लोग समस्या चाहते हैं, और कुछ लोग जो समस्या चाहते हैं, सरकार हर समय फ्री बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए, किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये कल हमने आपको बयान सुना था, जरा एक बार फिर से सुन लीजिए, जब उन्होंने कहा कि बहकावे में ना आए किसान। मैं इस समय ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए,
और उसके कई विकल्प वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे होंगे। देखिए, सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। तो किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर पलटवार, कहा हमने यूपीए से 3 गुना ज्यादा एमएसपी दिया, सरकार किसान हित में काम कर रही है, विपक्ष मामले पर राजनीति ना करे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। तो देखिए, सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो अनुराग ठाकुर ने ये कहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे क्या उन्होंने कहा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों से उन्होंने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ समस्याओं का समाधान नहीं है, वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ फिर से बातचीत में शामिल हो। और किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, ये अखिलेश यादव ने कहा है, और किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई, और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, केंद्र सरकार किसानों से वार्ता को तैयार है, लेकिन जल्दबाजी में एमएसपी पर गारंटी देने से इनकार किया है। किसानों को तीसरे दौर की वार्ता के लिए बुलाया गया है। किसानों से विपक्ष के बहकावे से बचने की भी सलाह दी गई है। द हिंदू में खबर है, इसके अलावा अमर उजाला में भी ये खबर है। और देखिए, कहा यह गया है कि तैयार तो है सरकार, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। और पहले ये कहा जा रहा है कि पहले बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से, क्योंकि ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है उनकी 12 मांगे हैं, तो क्या 12 जो मांगे हैं उनको मान पाना इतना आसान होगा? साक्षी। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव सामने आया। किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन दोनों के द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी की गारंटी का कानून ले आएंगे। और देखिए, ट्वीट करके राहुल गांधी ने जानकारी भी साझा की एक्स के माध्यम से। किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी देने के लिए लगातार किसान अड़े हुए हैं। और उसी बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, 2024 के चुनाव में हम विजयी होते हैं, तो हम गारंटी लागू कर देंगे। तो देखिए, एक तरीके से किसानों के वोट यहां पर अपनी तरफ खींचने के लिए और इस किसान आंदोलन का फायदा उठाने के लिए आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ये बड़ा दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और मेरे पास हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी देखिए यहाँ पर इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब चर्चा ये चल रही कि वो राज्यसभा जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इसी को लेकर कल तो ये हो रहा था कि वो नामांकन भी कर देंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये तय माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद के तौर पर जाने वाले हैं। और देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हुए
उन्होंने कहा कि आज का दिन उनकी नई राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और सबका साथ सबका विकास के नारे से प्रभावित हैं। लगभग 4 दशक उन्होंने बिताए हैं कांग्रेस के अंदर और 4 दशक बिताने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार, कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन की मौजूदगी में उन्होंने मुंबई में भाजपा में अपनी सदस्यता ग्रहण की। और देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एसबी चौहान के बेटे अशोक चौहान ऐसे समय में भाजपा में शामिल हुए जब अटकलें हैं कि उन्हें राज्यसभा में नामांकन कराया जाएगा। देखिए जरा समझिए, नांदेड़ की सीट 2014 का लोकसभा चुनाव, आपको याद था कि मोदी लहर चल रही थी इतनी ज़बरदस्त कि जहां पर किसी को भी खड़ा कर दीजिए पीएम मोदी के नाम पर, वो हर उम्मीदवार जीत रहा था। उस आंधी में प्रधानमंत्री मोदी के नाम क्यों, उस आंधी में भी नांदेड़ की सीट कांग्रेस की झोली में डाला था अशोक चौहान ने। हालांकि देखिए, जब मुख्यमंत्री का पद उनके पास में रहा, आदर्श घोटाले में उनका नाम सामने आया, आदर्श घोटाले में नाम सामने आने के बाद में आखिरकार उनकी जो कुर्सी थी वो चली गई। लेकिन ज़रा सोचिए कि कांग्रेस उस इलाके के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग रही अशोक चौहान के कारण, उनकी फैमिली के कारण, क्योंकि उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। अब ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि एक बड़ा झटका कांग्रेस को इस इलाके में लगने वाला है, क्योंकि उनके अपने नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।